नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मित्रों, ताकि अगली वीडियो में आपके ज़िले से संबंधित मुख्य खबरों को शामिल कर सकूं। यूपी में 126 नए केस, एक दिन में 7 मौतें। प्रदेश में सोमवार को कोरोना संक्रमण के 126 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें आगरा के 32 और गोंडा के 5 मरीज हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या 2771 तक पहुंच गई है। प्रदेश में सोमवार को 7 मौतों के साथ अब तक कुल 50 मौतें हो चुकी हैं। कोरोना से प्रभावित 64 जिले हैं। 802 मरीज ठीक हो चुके हैं और जमात के 1152 मरीज संक्रमित मिले हैं। यूपी में कोरोना से सर्वाधिक मौतें आगरा में। यूपी में कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज़्यादा 14 मौतें आगरा में हुई हैं। मुरादाबाद और मेरठ में 7-7 मौतें हुई हैं। कानपुर में 5 मौतें हुई हैं। मथुरा में 4 मौतें हुई हैं। गाजियाबाद में और फिरोजाबाद में 2-2 मौतें हुई हैं। लखनऊ, अमरोहा, वाराणसी, बस्ती, बुलंदशहर, अलीगढ़, श्रावस्ती, बरेली व कानपुर देहात में 1-1 मौतें हुई हैं। एक दिन में डिस्चार्ज हुए हैं 84 मरीज। सोमवार को 48 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, जब अब तक 2766 में से 802 ठीक होकर घर वापस चले गए हैं। इनमें से आगरा के 113, लखनऊ के 71, गाजियाबाद के 50, नोएडा के 102, लखीमपुर के 4, कानपुर के 19, पीलीभीत के 2, मुरादाबाद के 51, वाराणसी के 12, शामली के 25, जौनपुर के 5, बागपत के 14, मेरठ के 53, बरेली के 6, बुलंदशहर के 17, बस्ती के 13, हापुड़ के 12, गाजीपुर के 5, आजमगढ़ के 4, फिरोजाबाद के 41, हरदोई के 2, प्रतापगढ़ के 6, सहारनपुर के 37, शाहजहांपुर का 1, बादा का 3, महाराजगंज के 6, हाथरस में 4, मिर्जापुर के 2, बरेली के 2, औरैया के 4, बाराबंकी का 1, कौशाम्बी के 2, बिजनौर के 21, सीतापुर के 17, प्रयागराज के 1, मथुरा के 5, रामपुर के 12, बदायूं के 5, मुजफ्फरनगर के 10, अमरोहा के 24, भदोही का 1, कासगंज के 3, इटावा का 1, संभल के 4, उन्नाव का 1, कन्नौज के 3, मैनपुरी के 4 और गोंडा का 1 मरीज शामिल है। सबसे ज्यादा 32 लोग आगरा में हुए संक्रमित। बीते 24 घंटे में आगरा में 32, गाजियाबाद में 12, नोएडा में 12, कानपुर में 10, मुरादाबाद में 1, मेरठ में 25, फिरोजाबाद में 11, गोंडा में 5, प्रतापगढ़ में 1, सहारनपुर में 3, मथुरा में 4, अमरोहा में 2, इटावा में 4, संत कबीर नगर में 1, श्रावस्ती में 1, बहराइच में 1 और कानपुर देहात में 1 के साथ 126 मरीज कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं। देश भर में कोरोना संक्रमण से 24 घंटे में 83 लोगों की मौत। देश में कोरोना संक्रमण के बीते 24 घंटे में 83 लोगों की मौत हो गई है और 2573 नए मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देर शाम जारी आंकड़ों में कहा है कि मरीजों की कुल संख्या 42,837 तक पहुंच गई है, जबकि मृतकों का आंकड़ा 1,389 पहुंच चुका है। देश में विभिन्न अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या 29,685 है। वहीं 11,762 लोग को इलाज करने के बाद उन्हें छुट्टी दी गई है, अर्थात इतने लोग सही हो गए हैं। सार्वजनिक जगह थूकने पर जुर्माना होगा। गुटखा और तंबाकू खाकर सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। बेवजह सड़क पर थूकने वालों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए नोएडा प्राधिकारी की सीईओ की टीम ने गठित कर दिया है। 4.5 करोड़ लाभार्थियों को फ्री सिलेंडर। लॉकडाउन में छूट मिलने से मई में बढ़ सकती है सिलेंडरों की संख्या। सरकार ने हर लाभार्थी को 3 मुफ्त सिलेंडर देने का किया है वादा। दुल्हन ने डंडे की मदद से की दूल्हे को पहनाई वरमाला। कोविड-19 महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के कारण एक दुल्हन ने डंडे की मदद से दूल्हे को वरमाला पहनाकर मिसाल कायम की है। दूल्हे ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूक करने के मकसद से ऐसा किया है। दोनों की शादी का यह वीडियो सोशल मीडिया में धूम मचा रहा है। लॉकडाउन के दौरान 14.73 लाख श्रमिकों को मिला मनरेगा में काम। राज्य के 54 जिलों में लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के तहत तेजी से चल रहा है काम। गांव के विकास को गतिशील रखने में सरकार को मिल रही है मदद। 37,475 ग्राम पंचायतों में शुरू हुए मनरेगा के काम। 14 लाख से ज़्यादा श्रमिक रोजगार सोमवार को लगे रहे काम में। 1 लाख से ज़्यादा मनरेगा योजनाओं पर काम शुरू। 32 जमाती व शरणदाता गिरफ्तार। गाजियाबाद, शाहजहांपुर और आजमगढ़ में तबलीगी जमातियों के खिलाफ कार्रवाई। आजमगढ़ में 4 थाना क्षेत्रों में हुई गिरफ्तारी। शाहजहांपुर आरसी मिशन पुलिस ने जमातियों को पकड़ा। गाजियाबाद में 42 जमातियों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस।
पाबंदियों में ढील मिलते ही भीड़ उमड़ी। लॉकडाउन 3 के पहले दिन सरकारी दफ्तर और दुकानें खुली। शराब की दुकानों पर नियमों की धज्जियां उड़ी। 43 दिन बाद सशर्त के साथ खुली शराब की दुकानें। 100 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान है शराब की दुकानों से। हाई कोर्ट 8 मई से 2 शिफ्टों में खुलेंगे। प्रधान पीठ व लखनऊ बेंच में 2-2 घंटे की 2 शिफ्ट में बैठेगी कोर्ट। पहली शिफ्ट में क्रिमिनल व दूसरी में सिविल के मुकदमों की सुनवाई होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 8 मई से खुली अदालत में सुनवाई होगी। प्रयागराज स्थित प्रधान पीठ और लखनऊ बेंच में 2 शिफ्टों में अदालतें बैठेंगी। यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में हुई उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की प्रशासनिक समिति की टेलीफोनिक बैठक में सोमवार को लिया गया। वाराणसी में कोरोना के 77% मामले बीते 14 दिनों में सामने आए हैं। इस हफ्ते में स्वास्थ्य विभाग ने अपनी सैंपलिंग को रफ्तार बढ़ा दी है। हालांकि अभी 200 मामलों का रिपोर्ट आना बाकी है। क्या आम लोगों को समझ में नहीं आया लॉकडाउन 3 का गणित? लॉकडाउन 3 के पहले दिन ही कई राज्यों में नियमों की धज्जियां उड़ती दिखी। सबसे ज़्यादा दिक्कत शराब की दुकानों के बाहर रही। लोगों ने सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया। इस कारण पुलिस को न सिर्फ शराब की दुकानें बंद करवानी पड़ी बल्कि बल प्रयोग भी करना पड़ा। केंद्र की ओर से लॉकडाउन 3 को घोषणा करने के वक्त कुछ गाइडलाइन जारी की गई थी। शराब की दुकानों को भी लेकर भी नियम बनाए गए थे। बावजूद इसके लोगों को बीच गाइडलाइन को लेकर असमंजस बना हुआ है। हम आपको बता रहे हैं कि किन जोन के लिए क्या नियम है। रेड जोन में अयोग्य सेतु अनिवार्य। रेड और ऑरेंज जोन के संवेदनशील क्षेत्र। कंटेनमेंट जोन में सभी को अयोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। कंटेनमेंट जोन में कंटेंट ट्रेनिंग, निगरानी, घर घर जांच, जोखिम के आधार पर लोगों को क्वारंटीन करने जैसी कवायद तेज होगी। ऐसे जोन में दूध, सब्जी की आपूर्ति और मेडिकल इमरजेंसी के अलावा किसी भी तरह के आवाजाही प्रतिबंध होगी। साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी या कैब नहीं चल सकेंगे। इसके अलावा यदि मजदूरी लेकर काम में ड्राइवर के अलावा 2 व्यक्ति को जाने की अनुमति है। यदि कहीं आप 4 चक्के से जाना चाहते हैं तो ड्राइवर के साथ लेकर 2 लोग जा सकते हैं। रेड जोन के लोग। निजी अस्पताल आज, दफ्तर कल खुलेंगे। सुबह शाम से 7 बजे तक पास अनिवार्य नहीं है। शराब की दुकानें पर सख्ती होगी। उड़न दस्ते करेंगे निगरानी। मोहल्ला व गलियां, आवाजाही इलाकों को खोल सकेंगे सभी एकल दुकानें। ई कॉमर्स के लिए भी फिलहाल कोई छूट नहीं। सीआरपीएफ पर हमले में 3 शहीद। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले में सोमवार को एक आतंकी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 3 जवान शहीद हो गए हैं। रविवार को आतंकियों ने मुठभेड़ में हंदवाड़ा में एक कर्नल, एक मेजर समेत 5 जवानों को शहादत के अगले दिन ही आतंकियों ने यहां बड़ा हमला कर दिया गया था और शहीदों में गाजीपुर के अश्विनी यादव भी शहीद हुए हैं। सोमवार को राजधानी में दोहरी खुशियों का आगाज हुआ है। 22वें दिन कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। वहीं दूसरी ओर रविवार को डालीगंज नई बस्ती से लिए गए सभी नमूने नेगेटिव आए हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने राहत की सांस ली। बलिया में नहाते समय डूबने से 4 की मौत। बैरिया क्षेत्र में घाघरा नदी में डूबे 5 किशोर, 1 की तलाश। आगरा, लखनऊ में निगरानी की जरूरत। मुख्यमंत्री योगी ने कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने के दिए निर्देश। कानपुर शहर में 6ठी मौत, 15 और संक्रमित हुए। कानपुर में हालत गंभीर। ये था आज का उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।